छोटी लड़की बस एक लोमड़ी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह साधारण लोमड़ी नहीं बल्कि एक लोमड़ी परी थी। उस रात लोमड़ी परी उसके सपनों में आई और बोली, जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुमसे शादी करने आऊंगा। कई साल बाद लड़की आखिरकार उस दिन का इंतजार पूरा होते देखती है, लेकिन जैसे ही वह लोमड़ी परी की गुफा में पहुंची, लोमड़ी परी ने उसकी कलाई में बंधा कंगन देखा और अचानक क्रोधित हो उठा। तुम वो नहीं हो, उसकी जगह आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इस योग्य नहीं हो, तुम्हें मरना होगा। बेचारी लड़की सफाई भी नहीं दे पाई और वहीं उसकी जान चली गई। लेकिन अगले ही पल उसने फिर से आंखें खोली। उसने खुद को गांव के चौक में खड़ा पाया। तभी उसे एहसास हुआ वह पुनर्जन्म ले चुकी है और आज वही दिन है जब लोमड़ी परी अपनी दुल्हन चुनने वाला है। हैरानी की बात यह थी कि उसकी सौतेली माँ कमला और भाभी पूजा भी उसके साथ पुनर्जन्म लेकर वापस आई थी। यह उनका चौथा जन्म था। पहले 3 जन्मों में माँ बेटी तीनों अलग अलग बार लोमड़ी परी से विवाह कर चुकी थी, लेकिन हर बार अंत बेहद दर्दनाक हुआ। तीनों की मृत्यु हो गई। इस बार महिला ने कसम खाई, वह पता लगाकर रहेगी कि आखिर लोमड़ी परी असली दुल्हन किसे बनाना चाहता है। कमला और पूजा पहले ही एक बार शादी कर चुकी थी, लेकिन वे दोनों भी लोमड़ी परी की छाही हुई दुल्हन नहीं थी। अब उन्हें शक होने लगा था कि कहीं लोमड़ी परी उनके साथ खेल तो नहीं रहा। तभी गांव के मुखिया ने बताया, पिछले महीने जब मैं मंदिर में लोमड़ी परी की पूजा कर रहा था, तब उसने कहा था कि इस कंगन की असली मालकिन तुम तीनों में से एक है। फिर मुखिया ने वह कंगन निकाला और तीनों माँ बेटियों को पहनने को कहा। कमला और पूजा घबराकर पीछे हट गईं। आखिरकार वह कंगन नंदिनी ने पहन लिया। उसे याद आया कि बचपन में उसी ने एक लोमड़ी की जान बचाई थी। मुखिया ने निष्कर्ष निकाला, लोमड़ी परी उसका एहसान चुकाने आया है। गांव वाले भी खुश हो गए। उन्हें डर था कि अगर शर्मा परिवार शादी से मना कर देगा तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो तीनों को बांधकर लोमड़ी परी की गुफा में भेज देंगे। महिला समझ गई, अगर इस बार अपनी पिछली गलतियां नहीं दोहरानी है तो उसे पता लगाना होगा कि आखिर लोमड़ी परी इतना क्रोधित क्यों होता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने दृढ़ता से कंगन उठा लिया और कहा, मैं लोमड़ी परी से विवाह करने को तैयार हूँ। ये सुनकर पूजा चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गई हो? पिछली जिंदगी की दर्दनाक मौत भूल गई? कमला ने भी डांटा, तुम खुद मरना चाहती हो तो चाहो, हमें क्यों फंसा रही हो? लेकिन नंदिनी ने एक शर्त रख दी, मैं शादी करूंगी, लेकिन पहले मेरी माँ और बहन को सुरक्षित यहाँ से जाने दिया जाए। गांव के मुखिया ने गांव की भलाई के लिए तुरंत उसकी शर्त मान ली। फिर पंडित हरिदास ने शादी की तारीख निकाली। 3 दिन बाद मुखिया ने पहरा भी बैठा दिया ताकि वे भाग न सकें। 3 दिन बाद वे सब लोमड़ी परी की गुफा की ओर चल पड़े। शादी का दिन आ चुका था। कमला और पूजा बेहद घबराई हुई थीं। वे बार बार नंदिनी पर आरोप लगा रही थीं कि वह जानबूझकर सबको मुसीबत में डाल रही है। उन्हें डर था कि अगर नंदिनी भी सही दुल्हन नहीं निकली तो इस बार पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तभी उन्होंने बुजुर्ग महेश से पूछा, लोमड़ी परी को कैसी पत्नी चाहिए? बुजुर्ग महेश ने गंभीर स्वर में कहा, लोमड़ी परी एक दिव्य शक्ति है, उसकी पत्नी पूर्ण और पवित्र होनी चाहिए। यह सुनते ही कमला के दिमाग में चाल आई। उसने तुरंत सबके सामने चिल्लाकर कहा, यह लड़की पूर्ण नहीं है। यह सुनकर पूरा गांव दंग रह गया। मुखिया ने तुरंत रस्म रुकवा दी। कमला ने आरोप लगाया कि शहर में पढ़ाई के दौरान नंदिनी का किसी लड़के से संबंध था। गांव वाले भड़क उठे। सबने उसे घेर लिया, अपमानित किया और कुछ लोग तो उसे गांव से निकालकर सुअरशाला में बंद करने की बात करने लगे। नंदिनी ने बार बार खुद को निर्दोष बताया। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उसने खुद ही बुजुर्ग महेश से अपनी पवित्रता की परीक्षा लेने की विनती की। बुजुर्ग महेश तुरंत तैयार हो गया। फिर वे सब उसे लेकर लोमड़ी मंदिर पहुंचे, जहां अब फैसला खुद लोमड़ी परी करने वाला था।